फिल्म रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2001 की एक ड्रामा हिस्ट्री वॉर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक एनिमी एट द गेट्स है। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण के एक साल बाद दो लाल सेना के सैनिक वासिली दर्शनीय हैं और स्टेलिनग्राद के लिए एक ट्रेन में हैं। उस समय के बारे में सोच रहे हैं जब उनके दादा ने उन्हें शिकार करते समय राइफल शूट करना सिखाया था। उसके साथ ट्रेन में सैकड़ों अन्य सैनिक हैं, लेकिन तान्या चेनोवा सहित विभिन्न नागरिक भी हैं जो वासिली को नोटिस करते हैं लेकिन नागरिकों से बात करने की हिम्मत नहीं करते हैं। यात्रा के बीच में छोड़ दे जबकि सैनिकों को स्टेलिनग्राद की लड़ाई के ठीक बीच में गिरा दिया जाता है। उन्हें फ्रंट लाइन तक पहुंचने के लिए एक नाव पर चढ़ने की जरूरत होती है और दुश्मन इस गिरते हुए बमों का फायदा उठाते हैं और उन्हें देखते ही उन पर गोलियां चला देते हैं। कई सैनिक गिर जाते हैं और जब यह देखते हैं तो अन्य पानी में कूद जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। केवल अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोली मारने के लिए उन्हें गोली मार दी जाती है। एक बार जब वे डॉक पर पहुंच जाते हैं तो हर दो सैनिकों में से केवल एक को राइफल दी जाती है, दूसरे को गोलियां दी जाती है और सिपाही को हथियार के साथ पीछा करने का निर्देश दिया जाता है। समूह को एक आत्मघाती आरोप में मजबूर किया जाता है कि जर्मन आसानी से हावी हो जाते हैं और जिस सीली को गोलियां लगी थी वह जमीन के करीब रहकर और मरने का नाटक करके हमले में बमुश्किल बच पाया। एक बार फिर भागने की कोशिश करने वाले सैनिकों को काया और देशद्रोही समझकर उनकी ही तरफ से गोली मार दी जाती है। जल्द ही यह क्षेत्र शवों से आच्छादित हो गया जिसमें कोई भी जीवित नहीं था। कुछ क्षण बाद तक एक कार क्षेत्र को पार करने की कोशिश करती है। एक टैंक खोल इसे हिट करता है और इसे खटखटाता है और उसमें से कमिश्नर डेनिलोव आता है जो एक फव्वारे के अंदर छिपने के लिए दौड़ता है। पायलट में एक और शरीर होने का नाटक करते हुए चमत्कारिक रूप से नहीं मारा जाता है जब जर्मनों का एक समूह ड्राइव करता है और शरीर में गोली मारता है सुनिश्चित करें कि कोई भी जीवित नहीं है। एक बार जब वे चले गए तो डेनिलोव शरीर में से एक से राइफल लेता है और कुछ सैनिकों को गोली मारने की कोशिश करता है जिसे वह पास की इमारत में देख सकता है, लेकिन हथियार बारूद से बाहर है। उस समय डेनिलोव को पता चलता है कि वह वास्तव में फव्वारे में जीवित अकेला नहीं है, सीली भी वही छिपा हुआ है और उसने उससे अपनी राइफल मांगी ताकि जब वह सीली पहुंचे तो उसे दी गई गोलियों के साथ लोड किया जा सके और उसे यह भी बताया कि उसे एक विस्फोट की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि वे खोजे न जाएं। लेकिन चूंकि डेनिलोव एक राजनीतिक कमिश्नर है इसलिए हथियारों के साथ उनका अनुभव सीमित है, इसलिए वह वासिलिया को इसके बजाय राइफल रखने देता है। जैसे ही सैनिकों के साथ एक और कार आती है, छत संस्थापक की दीवार पर एक छेद के पीछे चलती है और जैसे ही वह एक विस्फोट सुनता है वह पूरी दक्षता के साथ एक एक करके प्रत्येक जर्मन को सिर पर गोली मारना शुरू कर देता है। घंटों बाद एक बार उन्हें बचा लिया गया और वापस मुख्यालय ले जाया गया। डेनिलोव ने कई दिनों बाद वासिलिस के वीरतापूर्ण पराक्रम का विवरण देते हुए पैम्फलेट की एक श्रृंखला छापी। अध्यक्ष निकिता खुश्चेव शहर की रक्षा का समन्वय करने के लिए स्टेलिनग्राद पहुंचे क्योंकि स्टेलिनग्राद मौन शक्ति का प्रतीक है और वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक और नुकसान के बारे में सुनकर क्रोधित होकर वह अपने अधीनस्थों से मनोबल में सुधार करने के लिए विचारों की मांग करता है, लेकिन अधिकांश सैनिक वही अप्रभावी रणनीति दोहराते हैं जो वे वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि डेनिलोव कुछ अलग प्रस्तावित करता है। वो सोचता है कि सजा के बजाय उन्हें आशा देनी चाहिए, उन्हें एक नायक बनाना चाहिए और लोगों को मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसके पास उस काम के लिए एक आदर्श नायक है। डेटा हानि के विचारों को मंजूरी दी जाती है और उन्हें वरिष्ठ लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया जाता है। मूर्खों का चेहरा अब अखबार में उन्हें एक उदाहरण के रूप में पेश करता है। उनके मामले में उन्हें स्नाइपर डिवीजन में भी पदोन्नत किया गया है। तब से सुविधा रूसी सेना का चेहरा बन जाती है, दोनों एक राष्ट्रीय नायक और प्रचार प्रतीक, और उसके कारनामे सेना के अखबार के हर संस्करण में दिखाई देते हैं, साथ ही उन पैम्फलेटों पर जो देश की दीवारों पर अपना रास्ता बनाते हैं। एक दिन उनके एक मिशन के दौरान सेलिया और उनकी टीम साशा फिलिपा नामक एक युवा लड़के से मिलती है जो सुविधा की प्रशंसा करता है। वह उसे अपने बहुत ही विनम्र घर में आमंत्रित करता है जहां उसकी मां श्रीमती फिलिप ने उसके लिए धन्यवाद के रूप में रात का खाना तैयार किया है उनकी मातृभूमि के लिए। इसे बनाने के तुरंत बाद उनका डेनिलोव भी आ जाता है। देश भर से मूर्ख प्रशंसकों से पत्र लाना, आशा और प्रचार की योजना को बनाए रखने के लिए डेनिलोव उसे उन सभी का जवाब देता है। हालांकि वो वही है जो वासिली को बताता है कि क्या लिखना है, खासकर जब से उसे वर्तनी में मदद करनी है। उनके शुरू होने के बाद एक और व्यक्ति आता है, तान्या, ट्रेन की लड़की जो साशा की बहन की तरह है और स्थानीय मिलिशिया में एक निजी बन गई है। वो जर्मन में भी धारा प्रवाह है क्योंकि वह विश्वविद्यालय में पढ़ती है। डेनिलोव उसे भर्ती करना चाहता है क्योंकि उन्हें जर्मन समझने वाले अधिक सैनिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन तान्या लड़ाई में रहना पसंद करती है, खासकर जब से स्थानीय मिलिशिया आदमी पर कम है। वह अपना मन बदल लेती है जब डेनिलोव बताती है कि जिराफ एंटो को डिकोड करके वह उनकी कितनी मदद कर सकती है और वह जर्मन बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बदले में 1 दर्जन सैनिक भेजेगा। इस बीच जर्मन सेना को सेलिया और उनके स्नाइपर्स की टीम टोल से पीड़ित होने लगी है, इसलिए वे जर्मन मेजर या कुनिंग को एक प्रसिद्ध निशानेबाज और जर्मन सेना स्नाइपर स्कूल के प्रमुख को बुलाते हैं। यह विस्मयकारी है, उसे छत को मारने का काम सौंपा गया है और कुनिंग पीछा करने के बजाय सीली को उसके पास लाने की योजना तैयार करता है।
कुछ घंटों बाद सेलिया को उसकी टीम ने झपकी से जगा दिया क्योंकि डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर में कुछ परेशानी है। छत खिड़की में एक छाया गोली मारती है और एक हेलमेट गिर जाता है। इसलिए विश्वास करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को मारा। वह शव को खोजने के लिए मिला को अपने साथ ले जाता है। उनके जाते ही साथी शॉट को पीछे छोड़ जाते हैं। द्वंद्व युद्ध से डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर बनाता है और तब तक इधर उधर घुसता है जब तक कि वे खिड़की तक नहीं पहुंच जाते, केवल यह पता लगाने के लिए कि जिस आकृति को उन्होंने एक पुतला पोस्ट के रूप में देखा था वह इसे एक स्नाइपर जैसा दिखता है। यह स्पष्ट रूप से एक जाल है और जब सीली को जमीन पर एक सिगरेट का बट मिलता है तो उसे पता चलता है कि उनका दुश्मन अभी भी उन्हें देख रहा है। वह सोचता है कि उन्हें इसे आसान बनाना चाहिए और तब तक छिपे रहना चाहिए जब तक कि वे बचने की उचित योजना के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उसका विमान इलाके में बमबारी करने पहुंचना शुरू कर देता है। लुलू डर जाता है और कुनिल को उसे गोली मारने का पूरा मौका देते हुए भाग जाता है, लेकिन क्लिनिक से पहले ही सेलिया भाग जाती है। क्लिनिक उस ठिकाने पर वापस आ जाता है जहां वह रह रहा है और साशा द्वारा अपने जूते साफ करवाता है जो एक निर्दोष दर्शक होने का दिखावा करता है, लेकिन भोजन के बदले सीली के बारे में उसकी क्लिनिक की जानकारी देता है, इसलिए प्रमुख उस पर भरोसा करेगा और बदले में उसके ठिकाने की जानकारी साझा करेगा। जब लाल सेना को पता चलता है कि जर्मन कोनी का उपयोग कर रहे हैं तो वे अपने गुट के एक पूर्व छात्र को आसानी से सिखाते हैं कि कुनिन कैसे सोचता है और उसे मारने में उसकी मदद करता है। मैदान पर लौटने से पहले हालांकि सीली को उनके सम्मान में एक विशेष पार्टी में शामिल होना चाहिए। तान्या को नमस्ते कहने के बाद खुश्चेव द्वारा उन्हें घसीटा जाता है ताकि पत्रकार सवालों के जवाब दे सके, तस्वीरें ले सके और स्टालिन की एक विशाल पेंटिंग को देख सके, क्योंकि खुश्चेव के अनुसार वह हमेशा अपने देश पर नजर रखता है। पेंटिंग देखकर सीली उस दिन के बारे में सोचती है जब उसके दादा ने उसे फिर से शूट करना सिखाया था। यह पता चला कि वह अपना पहला शॉट विफल कर दिया और इसने भेड़िए को अपने घोड़े तक पहुंचने और उसे खाने की इजाजत दी। कुछ दिनों बाद सीली खलीफा और स्निपर टीम के एक अन्य सदस्य बोलोगना एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें बताया गया था कि वे कुनिन को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही वे यथासंभव सावधानी से घूमते हैं वे अंतिम जाल की तरह करीब एक शूटिंग स्थिति में एक शरीर पाते हैं। इसका मतलब है कि वे सही रास्ते पर हैं। एक खुले क्षेत्र को पार करने और सौभाग्य से दुश्मन की सभी गोलियों से बचने के बाद वे रात के खाने के समय से पहले अलग अलग मरम्मत करने वालों को शूट करने में कामयाब रहे। बोलोगना अपने साथी को एक पल के लिए छोड़ देता है ताकि वह दूसरे कमरे में गर्म किए गए सूप को पुनः प्राप्त कर सके, लेकिन रास्ते में पकड़ लिया जाता है। अंगरखा और उसकी टीम ने उसे कबूल करने की कोशिश की कि सेलिया कहाँ छिपी है, लेकिन चून की फलोदी बात नहीं करेगा। वे उसे अपने रूप में तैयार करते हैं और उसे यह दिखाने के लिए बाहर भेजते हैं कि वह एक और मरम्मत करने वाला आदमी है, यह जाने बिना कि यह वास्तव में कौन है। क्लिक ने तुरंत उसे मार डाला, उद्देश्य पर उनके स्थान का खुलासा किया। तो जब वह खिड़की पर एक हेलमेट प्रकट करता है तो दुश्मन उसे गोली मार देगा और उनके स्थान को भी प्रकट करेगा। क्लिनिक जाल में नहीं पड़ता है, इसलिए कर्ता स्थानांतरित होने का फैसला करता है, लेकिन जब वे कूदते हैं तो क्लिनिक का एक खुला खंड मौका लेता है और खलीफा को गोली मार देता है, जबकि सेलिया सुरक्षित बच निकली है। केलियन क्लिनिक के बीच लगातार पीछा करने में बहुत समय लग रहा है और एक अधीर खुश्चेव उनकी मुलाकात के बाद वापस अलार्म बजाना शुरू कर रहा है। डेटॉल अब तान्या को उपहार लाने और क्वार्टर करने की कोशिश करने के लिए जाता है, लेकिन वह उसे फिर से सौंपने के लिए कहकर आश्चर्यचकित कर देती है। कुछ घंटों बाद सीली मुख्यालय लौट आता है और उसका मूड ठीक नहीं रहता। उसने ऐसा शॉट कभी नहीं देखा जैसा उसने आज देखा है और सोचता है कि क्लिनिक उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि डेनिलोव के वादे और वे अगली बार उस पर नया इंटेल प्राप्त कर रहे हैं। सीलिया उससे एक या शायद उससे भी अधिक कदम आगे होगी, इसलिए उसे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन वह बदले में एक एहसान मानता है। वह चाहता है कि सीली तान्या से बात करे और उसे उस स्थानांतरण के लिए न पूछने के लिए मनाए। जब वह सीली ऐसा करने की कोशिश करता है टोन्या बताती है कि उसने स्थानांतरित होने के लिए कहा क्योंकि सुबह पहले उसे पता चला कि उसके माता पिता कैदियों के एक समूह में से थे जिन्हें जर्मनों ने मार डाला था और वह वहां जाकर लड़ना चाहती है। बदला लेने की उसकी जरूरत को समझना। फैसिली को उसकी क्यूलिकोइड्स राइफल मिलती है। साशा ने दोनों के साथ जानकारी शेयर करने के बाद कोनी और फैसिली एक ही परित्यक्त इमारत में जाते हैं, यह सोचकर कि वे दूसरे को आश्चर्यचकित कर देंगे, जबकि क्रोनिक एक ऊंचे मंच पर वजन करते हैं। सेलिया और उसका स्नाइपर साथी पाइप के पीछे प्रवेश करते हैं और छिप जाते हैं, जिसके हिलने से अलग उनकी स्थिति प्राप्त करने वाले होते हैं। जैसे ही दोनों ने हिलने की कोशिश की, क्रोनिक ने उन्हें गोली मार दी, जिससे सीली अपनी राइफल खो देता है और उसका साथी उसे सीली तक ले जाने के लिए अपने साथी को मुख्यालय वापस भेज देता है, क्योंकि वह उस राज्य में कुछ भी नहीं कर सकता है। और जब स्नाइपर वापस पाइप में अपना रास्ता बनाता है, सीली चाकू से कुछ रस्सी बांधकर अपनी राइफल को वापस पाने की कोशिश करता है और उसे अपनी ओर खींचने के लिए हथियार पर फेंक देता है, लेकिन जब वह अंत में इसे सही ढंग से लैंड करने में सफल हो जाता है तो कोनी एक आसान शॉट के साथ रस्सी को काट देता है। जब कुछ जर्मन विमान कुछ बम गिराकर उड़ान भरते हैं, वे शीशे की छत को चकनाचूर कर देते हैं और कुछ टुकड़े सीली के सामने गिर जाते हैं, जिससे क्लिनिक को उनके चेहरे का पूरा दृश्य दिखाई देता है। मुख्यालय पर डेनिलोव तान्या को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वही हनलड़े की बौद्धिक क्षेत्र में उसके कौशल अधिक मूल्यवान है। उनका तर्क लौटने वाले स्नाइपर द्वारा बाधित होता है, जो उन्हें बताता है कि क्या हुआ था। तान्या मदद करने के लिए उस तक पहुंचने के लिए उसी पाइप मार्ग से जाने
जाने में संकोच नहीं करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है, सीली उसे कहती है कि वह जहाँ है वहीं रहे और उसकी योजना का पालन करे। उसी तरह कुनिंग उसे शीशे से देख रहा है। छत ने बदले में उसे देखने के लिए एक धार का भी इस्तेमाल किया है और इसकी बदौलत वह अपनी लोकेशन जानता है। वह कांच के एक और टुकड़े को पकड़ने और इसे तब तक चालू करने के लिए समय मांगता है जब तक कि प्रकाश उस पर प्रतिबिंबित न हो और क्रोनिक को अंधा कर देता है, जिससे वसीली को सुरक्षित रूप से अपनी राइफल को ठीक करने और उसे गोली मारने के लिए एक उद्घाटन मिल सके। वह कुनिंग को मारने का प्रबंधन नहीं करता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगती है। बाद में जब सेलिया और तान्या मुख्यालय लौटे, वे बाकी सैनिकों के साथ जीवित रहने का जश्न मनाते। अगली सुबह सीली ने डेनिलोव से उसके बारे में लिखना बंद करने के लिए कहा। वह अब इस भार को अपने कंधों पर नहीं उठा सकता है और वह एक नियमित सैनिक के रूप में लड़ना चाहता है। डेनिलोव इसे स्वीकार नहीं करता है और सीली को पूछने के लिए भी बुरा महसूस करने के लिए हेरफेर करता है। वह साशा को लाता है, जो उसे दिखाता है कि कुनिंग से इंटेल प्राप्त करने के लिए उसे कितना गर्व है। एक बच्चे के साथ उसकी आंखों में कुछ आशा के साथ उसे देख रहा है। सीली नहीं कह सकता है और वह साशा को उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करने की इजाजत देता है जहां कोनी इंतजार कर रहा होगा। जमीन शरीर सोफे से ढकी हुई है। सीली उनके बीच छुपाती है और कुनिंग को दिखाने के लिए इंतजार करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि एक समस्या है, उसने वहाँ इंतजार करने में इतना समय बिताया कि वह सो गया। जब कुनिंग अंत में उसे अपने छिपने की जगह से देखता है तो वह उसे गोली मारने वाला होता है। केवल तभी अचानक एक लूटपाट करने वाला सिपाही उनके बीच दिखाई देता है, जैसे कि वह मर चुका हो और आसानी से उसका सारा सामान चुरा रहा हो। जर्मन सेना उस सैनिक को पकड़ लेती है और एक चोरी की सुविधा आईडी ढूंढती है, जिससे उन्हें लगता है कि सुविधा मर चुकी है। कुनिंग सहमत नहीं है, लेकिन वह वैसे भी खारिज कर दिया गया है। घर जाने से इनकार करते हुए छत अभी भी बाहर हो सकती है। क्रोनिक साशा से फिर से बात करता है, जो पहले से ही संदेह कर रहा है कि क्या हो रहा है। उसे बताता है कि उसका अगला स्थान कौन सा होगा। रूसी मुख्यालय में खुश्चेव को पता चलता है कि जर्मन मूर्खों की मौत की खबर के आसपास से गुजर रहे हैं और डेनिलोव पर क्रोधित हो जाते हैं। कौन विश्वास नहीं करता? खुश्चेव को परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। वह चाहता है कि डेनिलोव अपने लेखन का जादू करे और जनता को आश्वस्त करे कि सब कुछ ठीक है। बाद में डेनिलोव तान्या से उसके घर जाने की संभावना के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लाउडस्पीकरों ने मूर्खों की मौत की भी घोषणा करना शुरू कर दिया तो वे बाधित हो गए। डेनिलोव एक नायक के रूप में मूर्खों की मौत की घोषणा लिखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस पल में वह आदमी खुद वापस आ जाता है। वह बताता है कि कैसे वह सो जाने के लिए अपने शॉट से चूक गया और उसे मारने की कोशिश कर रहे व्यक्ति से छिपा रहना पड़ा। तो डेनिलोव उसे स्थानांतरित करने के लिए स्वीकार करता है। फिर वासिली तान्या के बारे में पूछता है और साशा उसे बताती है कि वह जानता है कि वह जीवित था और उसे बताया कि वह कुनिंग को खोजने और बदला लेने के लिए स्टेशन गई है और डेनिलोव और सेली उसे बचाने के लिए स्टेशन पहुंचे। और जब वे उसे खोजे, सेलिया तान्या चुंबन, जिससे डेनिलोव अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करने लगा। इसलिए जब वह मुख्यालय लौटता है तो वासिल इस वीरता के बारे में अपनी रिपोर्ट लिखने के बजाय वह दुनिया को बताता है कि सीली देशद्रोही बन गया है। वे इस तथ्य से अवगत नहीं है कि उसने उन्हें स्टेशन पर देखा है और अब यह निश्चित रूप से जानता है कि साशा सूचना पर गुजर रही है। इसलिए वह बच्चे को पकड़ लेता है और उसे सीली के लिए चारा के लिए एक पोल से लटका देता है, जो शरीर को देखते हुए लगभग इसके लिए गिर जाता है। यह छोटा है और वह केवल कोनी के पीछे नहीं जाती, क्योंकि सीली उसे यह कहकर रोक देती है कि वह यही चाहता है। वे एक योजना पर सहमत हैं, जबकि सीली उसके पीछे जाती है। तान्या एक एहसान के लिए डेटालॉग से पूछती है और साथ में वे श्रीमती फिलिपिना को देश से बाहर निकालने के लिए उसके लिए एक विशेष अतीत के एनालॉग के साथ देखने जाते हैं। यह फिलिप है जो साशा के बिना नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे परेशान नहीं करना चाहता। उसे बताने के बजाय साशा की मौत हो गई। वे उसे बताते हैं कि वह जर्मनों में शामिल हो गया। श्रीमती फिलिपोन इसके लिए उसे दोष नहीं देती है, यदि इसका अर्थ है कि वह सुरक्षित है और उनके साथ जाने के अलावा नाव के रास्ते में उनके पास एक बम फट जाता है, जिससे तान्या डेनिलोव को लगता है कि वह मर गई और चली गई। लेकिन श्रीमती फिलिप ने हार नहीं मानी और एक डॉक्टर को मना लिया कि वह टोन्या को अपने विशेष रास्ते दिखाकर उससे ऊब जाए। और तान्या आपकी बेटी सिसिलिया और पुनिक कलाकार गतिरोध है अपने अपने छिपने के स्थानों में, यह नहीं जानते कि दूसरा कहाँ है। डेनिलोव अचानक छत के पास दिखाई देता है और अब जबकि तान्या मर चुकी है, उसे लगता है कि उसके पास जीने के लिए और कुछ नहीं है और मानवता बचाने लायक नहीं है। सीली के बारे में झूठ बोलने के लिए उसने खुद को बलिदान कर दिया और छिपने से बाहर आ गया ताकि कोनी उसे गोली मार सके और अपना स्थान प्रकट कर सके। सीली आगे की सोचता है और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो अब कुनिंग सोचता है कि वह खुद सेलिया में मारा गया है और शरीर की जांच करने के लिए बाहर आता है। सेलिया बीच में उसका इंतजार कर रही है और जैसे ही वह अपनी राइफल को निशाना बनाता है, वह अपनी टोपी उतार देता है और अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। उसे मारने के बाद सीली अपनी राइफल लेता है और उसे डेटलॉग बॉडी के साथ छोड़ देता है। 2 महीने बाद जर्मनों के आत्मसमर्पण करने के बाद सेलिया को तान्या का एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि वह जीवित है और एक फील्ड अस्पताल में उसकी देखभाल की जा रही है। एक बार जब शहर यात्रा के लिए पर्याप्त सुरक्षित हो जाता है तो पत्र पर पते पर जाता है और फिर युगल खुशी खुशी फिर से मिल जाते हैं। इसलिए सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें। तो आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।